नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में एस.आर. रंगनाथन के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। सियाली रामरथ रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त सन 1892 में मद्रास राज्य के तंजौर जिले के सियाली नामक क्षेत्र में हुआ था। जब वे 6 साल के थे उनके पिताजी का निधन हो गया। उनकी देखरेख दादाजी ने की थी। इनकी फ़ोटो है ये, ठीक है। एस.आर. रंगनाथन सन 1916 में रंगनाथन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से गणित में एमए किया, फिर 1 साल का प्रोफेशनल टीचिंग का कोर्स किया। उनका शिक्षण का विषय गणित और फिजिक्स था। पहली नियुक्ति 1917 में गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर में हुई थी। बाद में उन्होंने 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर और 1921 से लेकर 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अब बात करते हैं रुचि के विपरीत लाइब्रेरियन के पद के लिए आवेदन किया था और ये नियुक्त हो गए थे। उनके शिक्षण कार्य में गहन रुचि तो थी, परंतु बहुत कम तनख्वाह होने के कारण गुजारा ढंग से नहीं हो पा रहा था। भाग्य से कुछ समय बाद मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली, इसमें ठीक ठाक वेतन का ऑफर था। इस प्रकार नई पोस्ट होने के कारण 900 के लगभग आवेदकों में से हर एक अनुभवहीन था। गणित के विषय के जानकार होने के कारण उनका सिलेक्शन होने में उनको लाभ हुआ। वे मद्रास विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। शुरू में एस.आर. रंगनाथन को यह कार्य रुचिकर लगा, परंतु 1 हफ्ते के अंतराल में ही उनका मन इससे उचट गया। वे विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अपना पुराना शिक्षण कार्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। उच्च अधिकारियों ने उनके सामने एक शर्त रखी कि रंगनाथन लाइब्रेरियनशिप में समकालीन पश्चिमी तौर तरीकों का अध्ययन करने के लिए लंदन की यात्रा करेंगे। यदि वापस आने पर भी उनका इस कार्य में मन नहीं लगता तो उनको गणित टीचिंग की पोस्ट पर नियुक्ति दे दी जाएगी। अब नेक्स्ट है लाइब्रेरी साइंस को पूरा जीवन समर्पित। यह विडंबना ही है कि जो व्यक्ति अपनी रुचि के विपरीत मजबूरी में इस क्षेत्र में आया, यह कार्य उनके मन में इस तरह रच बस गया कि लाइब्रेरी साइंस को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 9 माह के प्रवास के दौरान यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के क्रायडन पब्लिक लाइब्रेरी के प्रमुख लाइब्रेरियन बेवरिक श्योर्स के मार्गदर्शन में शिक्षण ग्रहण की। इसी दौरान उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकालय का दौरा किया और वहाँ की कार्यविधि देखी। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में समाज के हर तबके के लिए पुस्तकालय खुला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी पाया कि हर विश्वविद्यालय, हर लाइब्रेरी की अपनी कार्यविधि, भवन, औजार और सिद्धांत है। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक पुस्तकालय का एक समान सिद्धांत और कार्यविधि होनी चाहिए। इसलिए रंगनाथन ने लाइब्रेरी विज्ञान का एक समान सिद्धांत बनाने के लिए अपने आपको झोंक दिया। सन 1925 में भारत वापस आने पर उन्होंने अपने विचारों को पूर्ण पैमाने पर लागू करना शुरू कर दिया। मद्रास विश्वविद्यालय की 20 साल की सेवाओं के बाद उपकुलपति के साथ विवाद के बाद उन्होंने 1945 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। रिसर्च कार्य में जुट गए। इसी बीच उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति एस. राधाकृष्णन द्वारा BHU में पुस्तकालय तकनीकी और सेवाओं को व्यवस्थित, सुधार और आधुनिकीकरण करने के लिए निमंत्रित किया गया। सन 1947 में वे सर मॉरिस कवार के नियंत्रण पर दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए। वहाँ उनके दिशा निर्देशन में ही बैचलर और मास्टर और लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत हुई। सन 1954 तक वे वहीं रहे। 1954 से 57 के दौरान वे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। 1959 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अतिथि प्राध्यापक रहे। 1962 में उन्होंने बेंगलोर में प्रलेखन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहे। लाइब्रेरी साइंस में योगदान। हालांकि लाइब्रेरी साइंस को वर्गीकरण और सूचीबद्ध करने का रंगनाथन का सर्वोत्तम योगदान है। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के सभी पहलुओं पर 50 से अधिक पुस्तकें, 1000 से अधिक कागजात प्रकाशित किए। अपने करियर के दौरान 25 से ज़्यादा समितियों के सदस्य या अध्यक्ष थे, जिनमें उन्होंने पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालय
योग की शिक्षा और पुस्तकालय कानून जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य किए। तथापि रंगनाथन को व्यापक रूप से भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि देश की सीमाओं को लांघ गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र लाइब्रेरी के लिए नीति बनाने में भूमिका निभाई और दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के अनुरूप ढालने में अपना योगदान दिया। पुरस्कार और सम्मान। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रंगनाथन को 71वें जन्म वर्षगांठ पर अवसर पर बधाई देते हुए लिखा कि रंगनाथन ने न केवल मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में ग्रंथालय को संगठित किया और अपने को एक मौलिक विचारक की तरह प्रसिद्ध किया, अपितु संपूर्ण देश में पुस्तकालय चेतना उत्पन्न करने में साधक रहे। भारत सरकार ने रंगनाथन को राव साहब पुरस्कार से सम्मानित किया। 1957 में पुस्तकालय विज्ञान में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजी किया। रंगनाथन को 1965 में भारत सरकार ने लाइब्रेरी विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नामित किया। वे योजना आयोग और भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सलाहकार भी रहे हैं। डॉक्टर रंगनाथन हमारे देश में लाइब्रेरी और पुस्तकालय विज्ञान की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए देश में 12 अगस्त को राष्ट्रीय लाइब्रेरी डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यद्यपि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त को हुआ था, जब उन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया तो उनकी जन्म तिथि 12 अगस्त दर्ज की गई। अतः 12 अगस्त को ही उनकी याद में राष्ट्रीय लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1972 में 80 वर्ष की आयु में बेंगलोर में हो गई। कुछ दिलचस्प तथ्य जो डॉक्टर रंगनाथन का कार्य के प्रति जुनून को दर्शाता है। डॉक्टर रंगनाथन सप्ताह के 7 दिन कार्य करते थे, औसतन 16 घंटे कार्य करते थे। मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के 20 वर्षों के दौरान उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। वे गांधी से बहुत प्रभावित थे। अच्छी आय के बावजूद वे बहुत ही साधारण तरीके से जीवन यापन करते थे। वे आमतौर पर नंगे पाँव ही लाइब्रेरी में चलते थे। वे कहा करते थे पुस्तकालय उनका घर समान है और कोई भी अपने घर के अंदर जूता नहीं पहनता। पुस्तकालय उनके दिल जान में बसता है। कभी कभी वे अपने काम पर इतना तल्लीन हो जाते थे, खाने के समय भी याद नहीं होता था उनको और बिना सोए ही रात बिता देते थे। वे समय के बहुत पाबंद थे। वे किसी भी मीटिंग में देर से नहीं पहुंचते थे। पुस्तकालय भी सबसे पहले पहुंचते थे। वहां निकलने वाले सबसे आखिरी व्यक्ति भी होते थे। वे प्राप्त हुए पत्रों के जवाब उसी दिन दे देते थे। वे प्रत्येक पत्र को पढ़ते थे और हस्तलिखित उत्तर ही देते थे। वे जीवन के अंतिम वर्षों तक अनुसंधान कार्य में सक्रिय रहे। तो ये था लाइब्रेरी साइंस के जो पितामह हैं डॉक्टर रंगनाथन, उनकी जीवनी। ठीक है, आपको कैसी लगी जीवनी कमेंट में लिखिए। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।